मैं लिखना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। ये कुछ शब्द शायद किसी के भी सुनहरे सपनों को पंख लगाने में मदद कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक जिन लड़कियों के कदम घर की चारदीवारी से बाहर निकलने से डरा करते थे, आज वो पूरे जोश और बुलंद हौसलों के साथ अपने सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही हैं और इनको मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने में जुटा है अनहद। ये एनजीओ इन लड़कियों का हक दिलवाने के लिए वो हर एक कोशिश कर रही है, जिसके बाद वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होंगी, साथ ही इस समाज को ये जवाब देने के काबिल भी हो जाएंगी कि देखो, हम भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। सिर्फ जरूरत है तो हम पर विश्वास कर हमें एक मौका देने की। 14 लड़कियों ने हमारे यहाँ से फॉर्म भरा, जिनमें से 13 लड़कियों ने एग्ज़ाम दिए। एक के वो बच्चा हुआ था तो इस वजह से वो एग्ज़ाम देने से रह गई थी, वो मैरिड थी लड़की। तो 13 लड़कियों ने एग्ज़ाम दी, जिनमें से 8 लड़कियाँ हमारी पास हो गई थी जामिया से पहली बार में ही। हमारे समाज के कई तबकों में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी नज़र में लड़कियां पर्दे के पीछे ही महफूज मानी जाती हैं। ये लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखने या घर से बाहर जाकर काम करने को मजहब के खिलाफ मानते हैं। लेकिन अनहद ऐसी ही सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की भूल कर रहे हैं। सारी लड़कियां इतनी पढ़ लिख जाएं, इतनी उनको समझो अपने हक के बारे में, अपने एक एक चीज़ के बारे में जो उनको नहीं मिलता है। कई बार घरों में भी उन्हें हक नहीं मिल पाता है, कई बार शादी हो के उनको ससुराल में वो उसका हक नहीं मिल पाता कि वहाँ पर वो बहू बन जाती है। अनहद एनजीओ अपनी तरफ से इन लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का हुनर भी सिखा रही है। आज ये लड़कियां जो कभी अपने माँ बाप और अपने समाज की बंदिशों के चलते पढ़ाई को बीच में छोड़ चुकी थी, वहीं अनहद ने इन्हें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका फिर दिया है। अपने सपनों को फिर से पूरा होते देख इन लड़कियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, उसकी चमक इनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, उन बच्चियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और क्योंकि देखिए ये एकदम से 5th और 3rd क्लास पास बच्चियाँ एकदम आई और वो उन्होंने एकदम से 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए 5 महीने में और वो लड़कियाँ पास हो गई, तो माँ बाप को भी अपनी बच्चियों में बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ और लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब सारी लड़कियाँ कहती कि मैम आप हमें 12th क्लास करवाइए और कंप्यूटर कोर्स करवाइए और हम जो है जॉब करना चाहते हैं। और तकरीबन मैं ये कहती हूँ शायद जितनी मेरी बच्चियों ने पास किया है, कोई एक ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी 12वीं क्लास पास ना करेगी या कंप्यूटर का कोर्स ना करे या जॉब ना करे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा चेंज है, ये बच्चियों के अंदर तो है ही क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और पेरेंट्स के अंदर भी। अनहद की तरफ से जैतपुर और मेवात में ऐसे कई सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जहां लड़कियों को इस काबिल बनाया जाता है जिसके बाद वो अपनी भी एक अलग पहचान बना सकें। जैतपुर में जो यहाँ पे जो बच्चे थे, हमारे बच्चे यहाँ आने शुरू पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे थे जिनको दिक्कतें थी काफ़ी सारे, जो इधर उधर कुछ तुरपाई का और उसका अड्डे का काम कर करके गुजारा करते थे। तो हमने इसी असल में हमारा जो कटिंग टेलरिंग का जो मकसद था, असल यही था कि कम से कम इन लड़कियों को हम इतना सिखा पाएँ, सूट शलवार या जो आजकल डिज़ाइनर कपड़े चल रहे हैं, फ्रॉक हैं, वो बहुत सारे तरीके के हमने इनको कपड़े सिखाए हैं। सिंपल जो कपड़े पहनते हैं वो भी और जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं वो भी। और इन बच्चियों ने इतनी अच्छी अच्छी सिलाई की है कि अब जो बच्ची हमारी जो यहाँ की कोर्स जैतपुर की बच्चियाँ जो कोर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, कम से कम 7-8 लड़कियाँ उनमें ऐसी हैं जो अपना गुजारा करती हैं सिलाई करके ही। फरीदा जी अनहद के साथ मिलकर इन लड़कियों का भविष्य सुधारने की चाह लिए अपने दिन रात एक कर रही हैं। आज अनहद के इन सेंटर्स में कई लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन फरीदा जी के लिए लड़कियों को इनके घर से सेंटर तक लाने का सफर भी काफी चैलेंजिंग था। जब हमने यहाँ पे लड़कियों को बताया कि हम आपको 10th क्लास का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो लड़कियाँ भी बड़ी हैरान हुई कि हम 5वीं क्लास पास किए हुए हैं, हम 10th क्लास की कैसे कर लेंगे, जो 10 साल पढ़ाई होती है वो 5 साल में 5 महीने में बहुत मुश्किल होगा। फिर जब मैंने पेरेंट्स की मीटिंग की तो पेरेंट्स कहने लगे आप कैसे 10वीं क्या वो करा देंगी। मतलब बड़ी हैरानी हो रही है हमें तो सोच के। कई पेरेंट्स तो पीछे हटने लगे थे कि हमें नहीं यकीन हो रहा हमारी बच्चियाँ आप 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दे पाएंगी और आप भी कर पाएंगी, मतलब कैसे मुमकिन है। तो मैंने कहा देखिए मैं पूरा टाइम मेरी कोशिश होगी, हमारी जो हमने टीचर ने और भी रखी थी, हम सबकी मिलकर कोशिश होगी कि हम इस 5 महीने में इन बच्चों को वो कोर्स कंप्लीट करवा पाएँ और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हम करवा पाएँ। और आपकी बच्चियों को बस आप मुझे इजाज़त दीजिए कि बच्चे आप मेरे घर में भेजेंगे पाबंदी के साथ, और बाकी इन बच्चियों की मेहनत और आपका साथ और हमारी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। और देखिए जितनी मुझे उम्मीद थी, हम लोगों को उम्मीद थी
और हम उस उम्मीद में बिल्कुल कामयाब हुए। देश भर में अपने कई प्रोग्राम्स चलाकर अनहद उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिनमें लड़कियों के जज्बातों को परंपरा के नाम पर कुचल दिया जाता है। ऐसे में अनहद ने समाज के लिए एक मिसाल कायम की है कि दिल में अगर कुछ नेक करने की चाहत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।